नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर संध्या साल्वे। गर्भ संस्कार के इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। इस चैनल में हम गर्भावस्था और माँ बनने की यात्रा से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्या आप गर्भावस्था के दौरान गुस्सा, चिड़चिड़ापन या तनाव महसूस करते हो? अगर आपका आंसर हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको गर्भावस्था के दौरान गुस्से को काबू करने के अलग-अलग तरीके आपको बताने वाले हैं। तो आपको गुस्सा आया भी तो आप तुरंत उसे काबू में कर सकते हो। अभी सबसे पहले आपको ये जानना है कि गर्भावस्था में गुस्सा क्यों आता है। हम देखते हैं कि गर्भावस्था के दौरान फीमेल बॉडी में बहुत ज्यादा फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से हार्मोनल बदलाव भी होते हैं और ये हार्मोनल बदलाव की वजह से इमोशनल अप डाउन्स आते हैं। फ्रिक्वेंट मूड चेंजेस होते हैं। बहुत जल्दी खुशी भी आ सकती है, बहुत जल्दी गुस्सा भी आ सकता है, बहुत जल्दी आप चिढ़ भी सकते हो। ऐसे सिचुएशन में तो हमें ये जानना जरूरी है कि ये सब चीजें तो होने वाली है, लेकिन जो कंडीशन में आप जा रहे हो, जो निगेटिव थॉट प्रोसेस में आप जा रहे हो, तो जो निगेटिव मेंटल स्टेट में आप जा रहे हो, उसमें से आपको बहुत जल्दी बाहर निकलना है। वो स्टेट को आपको ज्यादा देर कैरी नहीं करना है। तो इसीलिए आपको समझना जरूरी है कि गुस्से को काबू कैसे करना है, क्योंकि गुस्सा तो आने ही वाला है। अभी गुस्सा काबू करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि जब भी आपको गुस्सा आता है तो खुद को शांत करने के लिए आपको डीप ब्रीदिंग करना है। बहुत ही इफेक्टिव और आसान तरीका है। ये एक साइंटिफिक रेमेडी है, क्योंकि हमारा जो मन है, हमारा मन या हमारी मेंटल स्टेट, इसका ब्रीदिंग के साथ में बहुत ही क्लोज कोरिलेशन है। जब हम बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, बहुत ज्यादा चिढ़े हुए होते हैं, उस वक्त हमारा ब्रीदिंग शैलो और फास्ट होता है। और जिस वक्त हम शांत होते हैं, रिलैक्स होते हैं, उस वक्त हमारा जो ब्रीदिंग है वो डीप होता है और स्लो होता है। तो अगर हमें पता है कि जब हम रिलैक्स है, शांत है, उस वक्त हम डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं और बहुत ज्यादा स्लो ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो अगर हम वही ब्रीदिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम रिलैक्स हो जाएंगे, हम शांत हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको जब भी गुस्सा आता है, सबसे पहली चीज आपको वो गुस्से के बारे में अवेयर होना है। जब भी आप चिढ़ते हो, यानी कुछ तो भी निगेटिव थॉट प्रोसेस हो रही है, इसके बारे में आपको अवेयर होना है। जैसे ही आप अवेयर हो जाओगे, दूसरा स्टेप आपको ये करना है कि डीप ब्रीदिंग, एक जगह पे शांत बैठना है, आंखें बंद करना है, पद्मासन में बैठ जाना है, हाथों की ध्यान मुद्रा लेनी है और आंखें बंद करके तुरंत डीप ब्रीदिंग करना शुरू करना है। ये तरीका बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। तो जैसे ही आप ये करना शुरू करोगे, धीरे धीरे आपका गुस्सा कम होने लगेगा, आपका मन शांत होने लगेगा, आपका मन स्थिर होने लगेगा। अभी ये टेक्निक है जब आपको गुस्सा आए तब अप्लाई करने के लिए, लेकिन रेगुलरली आपके मन को शांत और रिलैक्स रखने के लिए आपको डेली बेसिस पे मेडिटेशन करना जरूरी है। रोज अगर आप 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करते हो तो आपका मन शांत होने लगेगा, रिलैक्स होने लगेगा और पॉजिटिविटी बहुत अच्छे से डेवलप होगी। गुस्सा आना ऑटोमेटिकली कम होते जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बहुत अच्छी और गहरी नींद लेना है, खुद को रिलैक्स रखना है। क्योंकि अगर नींद भी कम होती है, यानी प्रेगनेंसी के दरमियान हम देखते हैं कि कुछ न कुछ तकलीफ होती रहती है, किसी किसी को नींद का भी प्रॉब्लम होता है। तो अगर नींद कम हुई है या फिर कुछ फिजिकल डिस्कम्फर्ट है, तो उसकी वजह से भी चिड़चिड़ापन या गुस्सा आना हो सकता है। इसीलिए आपको नींद बहुत अच्छे से लेना है। और अगर आप वर्किंग हो तो आप
आपको काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक भी लेना है। खुद को रिलैक्स करने के लिए 5 मिनट का 10 मिनट का समय निकालना है और खुद को रिलैक्स करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पसंदीदा म्यूजिक सुनना है। संगीत हमारे मन पर बहुत अच्छा असर करता है, इसीलिए आपको पसंदीदा और जो रिलैक्सिंग म्यूजिक है, आपके पसंद का म्यूजिक है या फिर क्लासिकल म्यूजिक है, इस टाइप का म्यूजिक आप सुन सकते हो और आपके मन को शांत और रिलैक्स कर सकते हो। चौथा पॉइंट है हल्की एक्सरसाइज करना या योगासन करना। अगर आप रेगुलरली वॉक करते हो, यानी खुली हवा में जाके आप वॉक करते हो या फिर योगा करते हो, प्राणायाम करते हो, ओंकार करते हो, तो ये सब चीजों का इफेक्टिव असर ये होगा कि आपकी बॉडी और माइंड धीरे धीरे रिलैक्स होने लगेगा। बॉडी और माइंड के बीच का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बढ़ेगा और आपके मन में निगेटिव थॉट्स जैसे चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, ये कम कम होते जाएंगे। आपका मन शांत और रिलैक्स होते जाएगा। और यही चीजें जैसे प्राणायाम, योगा, वॉक, ये आपके बॉडी में हार्मोनल बैलेंस क्रिएट करने के लिए भी हेल्प करने वाले हैं। तो हार्मोनल बैलेंस क्रिएट होगा, आप इमोशनली स्टेबल रहोगे, तो अपने आप निगेटिव इमोशंस आना कम होते जाएंगे और गुस्सा, चिड़चिड़ापन भी कम होते जाएगा। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाइट। अगर आप हेल्दी डाइट रेगुलरली लेते हो तो भी आपके मूड स्विंग्स कम हो जाएंगे और निगेटिव इमोशंस भी कम हो जाएंगे। गर्भावस्था में गलत खान पान या अनहेल्दी डाइट क्या कर सकता है, चिड़चिड़ापन बढ़ा सकता है। आपके खाने में प्रोटीन, विटामिन, आयरन, B12 ये प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके पॉजिटिव थॉट्स या पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप होने में मदद मिलेगी। और जंक फूड है, कैफीन है, इसे आपको जितना हो सकता है उतना अवॉइड करना है। छठवां पॉइंट है, आपको खुद को पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक सोच रखना है। डेली बेसिस पे आपको अफर्मेशंस यूज करने हैं खुद को पॉजिटिव रखने के लिए, पॉजिटिव थॉट्स डेवलप करने के लिए। और उसके साथ में ही आपको शेयर करना है आपके इमोशंस, आपके हस्बैंड के साथ में, आपके घर वालों के साथ में, आपके फ्रेंड्स के साथ में। और जिन जिन का आपको सपोर्ट चाहिए उनका बिन दिक्कत आपको सपोर्ट भी लेना है। तो ये सब चीजें अगर आप करोगे तो आपको गुस्से को काबू करना बहुत ही आसान और इजी हो जाएगा। तो अगर आप प्रेग्नेंट हो तो कमेंट करके हमें बताइए कि क्या आपको गुस्सा आता है और गुस्सा आने के बाद आप क्या करते हो। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि पता नहीं ये किस किस को किस रूप में मदद करने वाला है। हो सकता है काफी लोग बहुत गुस्से वाले हो तो उनको गुस्सा कंट्रोल करने के लिए भी हेल्प हो सकती है।